रिक्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स आबयू के विविध प्रश्नावली को। विविध प्रश्नावली को मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करने पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए समझा देते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया विविध प्रश्नावली से वो है, मान लीजिए कि a इक्वल टू मान दिया है हो तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग टू n के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, जहाँ 1 कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। जो तत्समक आव्यूह हमारा है वो है 1 कोटि 2, मतलब 2/2 का आव्यूह है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है। और क्या बोल रहा है, n बिलोंग टू n के लिए, इसके लिए हमें निकालना है। तो चलिए इस a की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो चाहे आपके टीचर हो चाहे आप हो, कंफ्यूज तो जरूर होते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो हल करते हैं। यहाँ पे हल करते हैं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया है और a की वैल्यू दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में देखिए a i इकाई आव्यूह लेंगे 2/2 के क्रम का 1 0 0 1 और प्लस b a की वैल्यू ये रखेंगे 0 1 0 0, ये a की वैल्यू हो गया। अब टोटल की पावर n है तो हम क्या करेंगे, इन टोटल के पावर को n बनाएंगे, ये हो गया पावर n। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा अब इसको a का गुणा करेंगे b का गुणा करेंगे, तो a का गुणा हो जाएगा a 0 0 a। ठीक है, ये तो हो गया गुणा। अब प्लस इसी तरह b का गुणा करेंगे तो 0 b 0 0 और टोटल की पावर n। ठीक, अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना, तो हो जाएगा a और ये 0 b जोड़ेंगे तो b, 0 0 जोड़ेंगे 0 a, ये हो गया a की पावर n। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। अब दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष हमारा क्या था, a पावर n i था, अब प्लस n a की पावर n-1 b a, ये हमारा दायां पक्ष था। तो इसमें हम पुट करते हैं मान। तो देखिए a पावर n i हमारा क्या है 1 0 0 1, ये हमारा i हो गया, प्लस n a की पावर n-1 b a की वैल्यू हमारा दिया है 0 1 0 0, ये हो गया a की वैल्यू। ठीक है, अब रखने के बाद इसका गुणा करेंगे तो a पावर n 0 0 a पावर n, ये हो गया, प्लस अब इस सभी का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे केवल 1 में गुणा होगा, बाकी सब 0 है तो 0 हो जाएगा। लिखेंगे 0 n a पावर n-1 b, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है तो हमें मिल जाएगा, इसको 0 में जोड़ेंगे तो a पावर n, 0 का इसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या मिल जाएगा, फिर 0 का 0 में जोड़ेंगे 0, a पावर n का 0 में जोड़ेंगे तो a पावर n। ये मिल गया हमारा दायां पक्ष। तो दो चीजें मिला, एक दायां पक्ष मिला और एक बायां पक्ष मिला। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत लेना है। गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को रख कर हल करना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड मान को रखकर हल करते हैं। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पी एन इज इक्वल टू ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, ये दोनों मान तो मैंने रख लिया। अब रखने के बाद इसको क्या करना है, हम यहाँ पे n बराबर 1 रखते हैं। जो n हमारा दिख रहा है उसको n रखने पर, जब हम n रखेंगे तो क्या मिलेगा, n बराबर 1 तो मिलेगा a b 0 a पावर 1, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे मिल जाएगा a पावर 1 छोड़ देते हैं और ये 1 का गुणा करेंगे तो टोटल वही संख्या आएगा, a पावर 1-1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये b और ये 0 और ये a, ये हो गया। या कह सकते हैं इसको एक बार और हल करेंगे तो मिल जाएगा a b 0 a, और यहाँ पे a ये तो 1 हो जाएगा, b 0 a। देखिए
ये सेम का सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है। कह सकते हैं कि n बराबर 1 रखने पर क्या मिल रहा है, जो Pn मेरा मिल रहा है, जो मैंने अभी Pn माना था, ये Pn वो क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। P बराबर 1 रखने पे ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए Pn हमारा सत्य है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं n बराबर k रखने पर एक बार 1 रखना है, एक बार k रखना है। तो k रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रखेंगे a b और 0a, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। पावर n था, उसके स्थान पे k रखना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रखेंगे a के पावर k, तो n था k a के पावर k माइनस 1 b, और यहाँ पे 0 a के पावर k। ये मैंने राइट हैंड साइड में भी हर n के स्थान पे मैंने k रख लिया। देख लीजिए, जहां जहां पे n था मैंने वहां पे क्या किया, k रख लिया। रखने के बाद देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों पक्षों में क्या गुणा, दोनों पक्षों में a b 0a से गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा, इसका इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में गुणा करने से पहले हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं अलग और राइट हैंड साइड को अलग। तो a b 0a के पावर k, ये तो ऑलरेडी था, और उसका गुणा करेंगे a b 0a। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये देखिए सेम आप व्यू तो मिल रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k है, तो पावर हमारा जुड़ जाएगा। जब पावर जुड़ेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a b 0a के पावर k प्लस 1। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब इसी तरह राइट हैंड साइड आएंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड ये दिखा है, इस राइट हैंड साइड में ये गुणा करेंगे और उसके बाद देखेंगे पावर क्या आ रहा है। देखिए अब ये हमारा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मैंने ये गुणा कर लिया जो मैंने बताया था। अब इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a के पावर k गुणे a और a के पावर k b अब प्लस k a के पावर k माइनस 1 ये और b गुणे a। ठीक है, और नीचे हमें मिल जाएगा 0 और इधर मिल जाएगा हमारा a के पावर k गुणे a। ये मिल गया। अब मिलने के बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो है a है हमारा पावर 1 है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो a के पावर k प्लस 1 ये हो गया। और इधर साइड k प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा a के पावर k प्लस a के पावर k b, ये मिल गया। और नीचे हमारा तो 0 है और ये हमारा है a के पावर k अब प्लस 1, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये चीजें तो मिल गया, मतलब क्या है, n के स्थान पे हमें मिल रहा है k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो जहां जहां पे n था वहां पे मिल रहा है हमें क्या, k प्लस 1। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आया था वो आया था हमारा a b 0a ये था, और पावर हमारा k प्लस 1 था। और राइट हैंड साइड ये आया हुआ है, लिखेंगे a के पावर k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 a के पावर k और b, और यहाँ पे नीचे 0 और ये है a के पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, ये राइट हैंड साइड आया। अब देखिए जहां जहां पे n था वहां पे आया हुआ है हमारा क्या, k प्लस 1। तो कह सकते हैं हम अच्छी तरह से कि जो हमारा Pn है वो क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे संतुष्ट कर रहा है। जब ये संतुष्ट करेगा तभी वो n बिलोंग टू n के सभी मान को सत्य करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह से एक n बराबर 1 रख के हल करना है और एक n बराबर k रख के हल करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a की वैल्यू ये दिया है सभी 1 1 1 तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n इज इक्वल टू ये होना चाहिए, जबकि बोला है n बिलोंग टू n। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो a के पावर k हमारा a के पावर n ये हमारा दिया है क्या, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए ये है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लिए हल कर लेते हैं, तो रखेंगे n बराबर 1 के लिए। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा a के पावर n के स्थान पे 1 रखेंगे, मतलब a मिल जाएगा। और a की जो वैल्यू दिया गया है वो है 1 1 1, ये दिया है a की
वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें ये मिल गया। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ये दिया गया है। तो इसमें हम क्या रखेंगे, n बराबर 1, तो सभी में 1 रखेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0। तो इस तरह हम करेंगे राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0। ये सभी में 3 के पावर 0 ही आ जाएगा क्योंकि घट जाएगा आपस में, ठीक है। और आपको पता है किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी हो जाएगा 1 1 1 1 और ये 1, ठीक है। ये वैल्यू भी आ गया 1। तो इससे हमें क्या मिला, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आया हुआ, तो कह सकते हैं n बराबर 1 पर Pn का मान हमारा सत्य है। एक तो हमारा सत्य मिल गया n बराबर 1 पे। अब हम क्या करना है, n बराबर k रख के देखना है कि क्या इस पे सत्य है। अगर इस पे भी सत्य है तो हमारा आंसर सही होगा, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं। तो देखिए n बराबर k रखने पर तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड a के पावर n था, वहां पे k हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 के पावर n माइनस 1 मतलब k माइनस 1। तो सभी में वही चीजें करेंगे क्योंकि सबका मान वही दिया है। तो यहाँ पे भी k माइनस 1 और ये 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, और सेम नीचे भी 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 और ये भी 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अभी तो नहीं है, लेकिन बराबर करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हम a से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में a से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, a के पावर k, और राइट हैंड साइड में हमारा जो मान दिया गया है 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। सभी को जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 3 के पावर k माइनस 1, नीचे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 और 3 के पावर k माइनस 1, ये हमारा दिया गया था। और उसमें भी a का हमें गुणा करना है, तो मैंने दोनों पक्षों में a का गुणा कर लिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों में तो गुणा कर लिया, सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए a के पावर k है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, a के पावर k प्लस 1 मिल जाएगा। ये पावर 1 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में इस a की वैल्यू को हमें पुट करना है जो दिया था 1 1 1 1 1, तो इस वैल्यू को हमें रखना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये रखेंगे। रखने के बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, और दूसरे में भी 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, और इसी तरह सभी में हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। इस तरह नीचे भी कर लेते हैं, ये हो गया और यहाँ पे भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 कहाँ से आया, तो 3 देख लिए कहाँ से आ गया, जब हम इसमें इस a के स्थान पे 1 1 1 रखेंगे, ठीक है। जब हम ये 1 रखेंगे तो हमें सभी में गुणा करना पड़ेगा। पहले में गुणा करेंगे, फिर प्लस, दूसरे में गुणा करेंगे, फिर प्लस, तीसरे में गुणा करेंगे, तो सभी में जोड़ेंगे तो ये 1 1 1 आएगा। तो उसको जोड़ेंगे तो हमें 3 आ जाएगा, 3 इंटू ये मान। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब देखा जाए तो हमें इससे क्या मिल रहा है, अगर इससे देखा जाए, इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1 और ये माइनस 1 मिल के 1 घट जाएगा, तो मिल जाएगा 3 के पावर k। सभी में वही चीजें मिल जाएगी। समझ में आई कैसे आया, ये 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है, तो 3 के पावर 1 प्लस k माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 से कट जाएगा, बचेगा 3 के पावर k। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड के लिए। अब ये तो हो गया। अब इसके करने के बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी में +1 -1 जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 3 के पावर k, अब +1 जोड़ देते हैं और -1 घटा लेते हैं। तो सभी में वही चीजें करेंगे, k +1
-1, 3 की पावर k प्लस 1 -1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में लाया वो a की पावर k प्लस 1 आया था। अब इसको बराबर करने के लिए मैं इन सभी में ये कर रहा हूं। और यहाँ पे -1, 3 की पावर k प्लस 1 और -1, तो 3 की पावर k प्लस 1 और ये -1। इसी तरह 3 की पावर k प्लस 1 और ये -1, 3 की पावर k प्लस 1 -1, 3 की पावर k प्लस 1 और ये -1। इस तरह मैंने इसमें भी कर लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या मिला। लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिला a की पावर k प्लस 1 और राइट हैंड साइड हमारा ये मिला। तो देखिए जहां जहां पे n था वहां पे क्या मिला है, n बराबर k प्लस 1 मिला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा Pn सत्य है। Pn हमारा किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, इसलिए n बिलोंग टू n ये मान को संतुष्ट करेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a पावर n इक्वल टू ये मान जहां n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन प्लस में n की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीजें दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे। ये रख के चेक करते हैं क्या n बराबर 1 हमारा इसको संतुष्ट करता है। तो n बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा -4, n का मान 1। ठीक है, n के स्थान पे 1 और यहाँ पे 1 - 2 इंटू 1, ये मैंने वैल्यू रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ पे तो a आ गया क्योंकि a की पावर 1 इज इक्वल टू a। अब इस a की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे। तो रखेंगे 3 - 4 1 - 1, ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया -4, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं जो Pn हमारा है वो n बराबर 1 को संतुष्ट कर रहा है या ये सत्य है। तो n बराबर 1 तो पहला हमारा सत्य हो गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, आपको पहले ही पता है, दूसरा हमें n बराबर k रख के चेक करना है कि क्या ये भी सत्य है। तो रखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर k, a की पावर k हो गया। ठीक, और राइट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 1 + 2 n के स्थान पे k और नीचे हमारा k, यहाँ पे -4k और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4k, सॉरी 1 - 2k। ये मैंने रख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों पक्षों में a से गुणा कीजिए या उसके मान से गुणा कीजिए, दोनों मतलब एक ही है। तो a से गुणा करेंगे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू a की पावर k, या यहाँ पे 1 है तो a की पावर क्या मिल जाएगा, k प्लस 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड को भी हमें जहां जहां पे ये k दिख रहा है वहां पे k प्लस 1 बनाना पड़ेगा। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड, जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में भी आपको हल करके बताया था। राइट हैंड साइड में देखिए 1 + 2k, यहाँ पे -4k, यहाँ पे k और यहाँ पे 1 - 2k। ये तो हमारा राइट हैंड साइड ऑलरेडी था, उसमें a से हमें गुणा करना है। a की वैल्यू जो रखेंगे उसको गुणा करेंगे। a की वैल्यू ये है 3 - 4 1 1, ये है a की वैल्यू। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। अब इन दोनों का जो गुणा होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लिया हूँ, इसका गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और उसके साथ साथ इसका गुणा हम इसमें करेंगे 1 में तो ये हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा इसमें साथ हो गया, फिर उसके बाद जो बच रहा है इसका गुणा सेकंड का, इसका गुणा इधर करेंगे। करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये मिल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट आपको आता है। करने के बाद अब इसको हल करेंगे तो हम क्या इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें k प्लस 1 के रूप में बनाना है। तो हम इस 3 को लिखेंगे 1 + 2
मतलब 2k अब +1, इससे हमें क्या मिलेगा 2k + 2 यहाँ पे मिल जाएगा और ये 1 मिलके 3 हो जाएगा। इस चीज़ों को मैं इस रूप में चेंज कर दिया हूँ और ये यहाँ पे इन सभी को मैं इस रूप में चेंज कर दिया हूँ जहाँ कि हमें k+1 मिल जाए, k+1 ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारा था a⁴k+1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया। अब देखिए k+1 ये k+1 इन सभी में ये मिला है। तो कह सकते हैं n बराबर k+1 हमारा Pn को संतुष्ट करता है। बस यही आपको सॉल्व करना था कि n बराबर k+1 Pn को संतुष्ट करता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।